नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूँ ऋता शर्मा। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान आपको नजर आ रहे हैं वो बहुत ही खास है, वो आम नहीं है। नाम तनीषा कुमारी है और तनीषा ने ना सिर्फ जिले का मान बढ़ाया है बल्कि बिहार का भी मान बढ़ाया है। आज बिहार बोर्ड का 12th का रिजल्ट आउट हुआ जिसमें तनीषा ने टॉप 12 में अपनी जगह बनाई है। कॉमर्स संकाय में इन्होंने टॉप किया है। टॉप 12 में अपने जगह को इन्होंने बनाया है। तो पीछे का संघर्ष भी उसी तरीके का होगा। ये जानने की कोशिश करेंगे कि तनीषा ने ये जो मुकाम बनाया वो कैसे बनाया, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और कैसे उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया है और आज कैसे टॉपर बनी है। टॉपर बिटिया से आपकी मुलाकात कराते हैं। तनीषा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, क्योंकि आपने टॉप किया है। टॉपर लिस्ट में आज आप शुरुआत है। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल तनीषा, जाहिर सी बात है कि आपने टॉप किया है तो इसके पीछे जो संघर्ष होगा वो भी होगा, मेहनत होगी वो भी होगा। तो कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चलती थी? मैम मैं सुबह उठ के पढ़ती थी और मैंने सिर्फ अकाउंट्स का ट्यूशन किया है और बाकी 4 सब्जेक्ट मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करके की है। और फिर एग्ज़ाम के टाइम, जब एग्ज़ाम करीब था तब मैंने मॉडल पेपर्स का सहारा लिया पढ़ने के लिए और उन सभी चीज़ों से मुझे बहुत हेल्प मिली अपने एग्ज़ाम को देने में। घर वालों का कितना सहयोग मिला आपको तनीषा? सभी लोग, मेरे पापा मम्मी, मेरे पूरे फैमिली मेंबर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसके लिए मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, आपने उस मिथ्य को भी तोड़ा है जिसमें लोग कहते हैं कि गांव से निकलना बहुत मुश्किल होता है, आपके पास ज्यादा सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं होते हैं, आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। कम रिसोर्स में जिस तरीके से बिहार के बच्चों ने कीर्तिमान हासिल किया है और ये दिखाया है कि कहीं भी रिसोर्स या फिर चीजें बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ा होता है आपका लक्ष्य, आपकी मेहनत। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, आपके बैकग्राउंड की बात? यस मैम, मैं यहाँ बड़ी दरियापुर से हूँ, जमालपुर। जी। और मेरे पापा एक कारीगर है सोना चांदी के। और बहुत मेहनत किया मैम मैंने पढ़ाई में, ताकि मैं अच्छे मार्क्स पा सकूं। कॉमर्स के लिए मैंने दिन रात एक कर दी पढ़ाई के लिए। और मैंने बहुत, मतलब मेरे टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, मैंने जिनसे ट्यूशन पढ़ा उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तनीषा, आपने कभी सोचा था कि टॉप लिस्ट में आपका भी नाम आएगा? मैम मैं जब एग्ज़ाम दे के आई थी तो मुझे लगा था कि मैं शायद 90% में आ सकती हूँ, लेकिन टॉपर लिस्ट में तो आज मैं मतलब रिजल्ट देख के बहुत खुश हो गई, 93.2% देखकर। तनीषा, फैमिली की बात की जाए तो आपकी मम्मी और पापा का रिएक्शन क्या हुआ जब उन्हें पता चला कि आपने टॉप किया है? पहले तो मैम मुझे 18 तारीख को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो उसके लिए भी मेरे पापा मम्मी बहुत खुश थे और आज मेरा परसेंटेज देखने के बाद भी वो लोग बहुत खुश हैं। कमेंट बॉक्स में आपसे कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल ये भी कि आपने ट्यूशन कहाँ से किया था? हिमांशु ने ये पूछा है, आरा से है हिमांशु, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने ट्यूशन कहाँ से किया था, आपने तैयारी कैसे की थी? मैम ट्यूशन मैंने यहीं से किया है, आरडी यहाँ एक डी जमालपुर में टीचर पढ़ाते हैं हरीश सर, उनसे मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। और बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी मैंने यूट्यूब से पढ़ाई की है। क्योंकि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आपको फोकस होना पड़ता है, इसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग का उतना ही ध्यान देना पड़ता है। तो कई ऐसे छात्र होते हैं जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद है, तो वो फिर वो कॉमर्स में देखते हैं कि इसमें उनका भविष्य बनेगा, कोई करियर का एक रास्ता ये भी हो सकता है। कॉमर्स के स्टूडेंट को तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मैम अकाउंट्स एक मेन सब्जेक्ट होता है, इसके लिए अकाउंट्स में तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए।
और बाकी जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा अच्छा गहराई से पढ़ना चाहिए, ताकि एग्जाम में कैसा भी टाइप का क्वेश्चन रहे हम्म। तो हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। जी बिल्कुल। एक और सवाल है आपसे, स्नेहा राजगुप्ता पूछ रही है कि आप आगे क्या करना चाहती हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है। ये मेरा भी सवाल था, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस है जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं और लगातार कमेंट भी कर रहे हैं, तो उनको जवाब दीजिए। स्नेहा पूछ रही है आपका गोल क्या है। मैम मेरा गोल है, मैं कंपटीशन की तैयारी करके एसबीआई बैंक पीओ बनना चाहती हूँ। नहीं तो एसबीआई बैंक पीओ बनने के लिए सामान्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए तो 60% मार्क्स भी हो गए, मतलब आप पास आउट भी हो गए, फर्स्ट भी हो गए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ तो मैम मुझे मतलब सिर्फ पास नहीं होना था, अच्छे परसेंटेज से पास होना था अपने 12th में। हम्म एक नंबर तो मैम मैटर करता है ना, हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं करता, लेकिन फिर भी मैम अगर अगर आगे कुछ और करने का सोचे कभी तो उसके लिए मेरा 12th का मार्क्स हमको सपोर्ट करेगा। जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मिल रही हैं। कमेंट में लगातार रोहित कुमार, शुभम है, ये सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे देखिए तारीफों के पुल भी बन रहे हैं, मैं अगर देखूं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू अगर फैमिली एवरीवन। बैकग्राउंड की बात की जाए तो आपके माता पिता क्या करते हैं तनीषा। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, गोल्ड स्मिथ है, जी आपने और बताया मेरी इसे। मम्मी हाउस वाइफ है। कितने भाई बहन हैं आप लोग। 3 भाई बहन है। आप सबसे छोटी हैं या फिर आपका पोजीशन क्या है उसमें। मतलब मेरे से बड़ी एक मेरी दीदी है, फिर मैं हूँ, उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। ठीक है, तो अभी आपके फैमिली में एक ऐसा माहौल है, आपकी बहन सब। भाई काफी खुश होंगे। मिठाई विठाई यस खाई है मैम। कि नहीं खाई है आप। हाँ बहुत खाली मैम, कहाँ सभी से एकदम मिठाई चारों आई। तरफ। मुझे तो लगता है कि शहर के सबसे महंगे मिष्ठान जो दुकान होता है वहां से मिठाई आई होगी आज तो। यस मैम, यहाँ बहुत फेमस मिठाई मिलती है वैसे भी, यहाँ जय बंगला भी है। मुंगेर में। नहीं, यहाँ जमालपुर में। अच्छा जमालपुर में। तो आगे आपने जैसे बताया कि बैंक में, तो बैंक क्यों चूज किया आपने। मतलब ऐसा एम जो है मुझे मेरी दीदी से मिला है, उन्होंने भी कहा कि मतलब एक बैंक, कॉमर्स है तो कॉमर्स के लिए बैंकिंग जॉब तो बेस्ट ही रहेगा, तो इसलिए हम सोचे बैंकिंग जॉब जो है वो बेस्ट है, तो हम वही करना चाहते थे। पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा लगा कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, जो मुकाम आपको चाहिए, जो रैंक आपको हासिल करना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती है, 1 साल 2 साल आप मेहनत करते हैं तो कई यस मुकाम मैम। पाते हैं। तो कभी ऐसा लगा जहाँ पे आपको हिम्मत लगा कि नहीं अभी हिम्मत टूट रही है, अभी नहीं हो पाएगा। मतलब मैम पढ़ते पढ़ते तो कभी ऐसा डर आता था कि इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर वैसा रैंक नहीं आया तो फिर कैसा लगेगा, बस यही सब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बात, लेकिन फिर भी एग्जाम के टाइम में लास्ट 3 मंथ्स में बहुत मेहनत किया मैम मैंने। हॉबी क्या है आपकी तनीषा। डांसिंग। डांसिंग, डांस करती हैं आप। यस मैम। अच्छा ये कहते हैं कि जब आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो एकदम फोकस्ड होना पड़ता है, और आप टॉप करने की बात कर रही हैं, टॉप होने का सपना देख रही हैं, ऐसे में हॉबी को कितना फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बीच में ब्रेक लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें। आपका स्ट्रेटजी जो इसके पीछे की थी वो क्या थी। हाँ मैम, मतलब सिर्फ अगर दिन भर सिर्फ पढ़ाई भी कर ले तो पढ़ाई को प्रोडक्टिव वे से करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा देर पढ़ने से अच्छा है। इसलिए मैं सुबह उठ के पढ़ती थी ताकि मैं प्रोडक्टिवली अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकूं, और मैं अपने हॉबी को भी फॉलो करती थी, मतलब करती हूँ अभी भी। आगे की पढ़ाई आपकी मुंगेर से वहीं से होगी या फिर आपने कहीं और भी जाने का सोचा है, क्या करने आपकी आगे की जो रणनीति है क्या है। अभी तो मैम कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन शायद हम अपना पढ़ाई यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों के कॉल्स आ रहे हैं। यस मैम, बहुत। क्या कह दोस्त रहे हैं। रिश्तेदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं ये तो
ऐसी बात है कि सब दोस्त कहते ही होंगे कुछ है। हाँ, दोस्त दोस्त लोग थोड़े से मतलब बोल रहे हैं कि कैसे हो गया ये सब, मतलब वैसे मेरी एक दो दोस्त थी जिसको मुझ पे भरोसा था, हम्म, बोलती थी कि तुम्ही को आएगा सबसे ज्यादा पूरे ट्यूशन में। चलो तो जो वो सोचती थी आपने वो पूरा करके दिखा दिया। मम्मी पापा यस का रिएक्शन भी मैम। आपने बताया, जाहिर सी बात है, और बिहार के लोग काफी इमोशनल होते हैं, तो ऐसे में आपकी मम्मी भी इमोशनल हो गई होंगी ये खबर सुन के। यस मैम, यहाँ इंटरव्यू भी लेने बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, तो उस टाइम पे भी मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी। एक अगर आपसे मैं पूछूं टिप्स, जो कॉमर्स के बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपसे जानना चाहते हैं और आप सबके लिए रोल मॉडल हैं, एक प्रेरणा स्रोत है, तो उनके लिए एक कोई टिप्स, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए बोर्ड का एग्जाम प्रिपेयर करने के बोर्ड का एग्जाम के लिए तो, कॉमर्स के लिए तो पहले पूरा साल अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लिए? अकाउंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो सब इम्पोर्टेंट है। बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं, और लास्ट टाइम पे जो मॉडल पेपर्स होते हैं उनसे प्रैक्टिस करके मॉडल्स पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं भी कि आपने एक नया इतिहास और नया कीर्तिमान आज स्थापित किया है, और कहीं ना कहीं टॉपर्स के लिस्ट में आप शुमार हो गई हैं। भविष्य के लिए कामना करेंगे कि आप जो चाहती हैं, आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। आज के लिए इतना ही, बने रहिए बिहार तक के साथ, और एक बार फिर से तनिषा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू।